अल्लाह ने चाहा कि आज तुम यह सुनो, क्योंकि आज वह तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता है कि तुम्हारी दुआएं अनसुनी नहीं रही। हाँ, वो हर फरियाद जो तुमने आंसुओं में डूबकर की, वो हर दुआ जो तुमने खामोशी के साथ मांगी, अल्लाह ने उन्हें एक एक लम्हे में सुन लिया है। और अब अल्लाह तुम्हें 7 निशानियों के जरिए यह बताना चाहता है कि तुम्हारी दुआओं का जवाब करीब आ चुका है। तुम शायद अपने दिल में ये सोच रहे हो, काश कोई मुझे बता दे कि मेरी दुआ कब पूरी होगी। तो सुनो, आज अल्लाह खुद तुम्हें जवाब दे रहा है। बस जरूरत है उन निशानियों को पहचानने की। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम समझ सको कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो बस तुम्हें यह सिखा रहा होता है कि सब्र के बाद कबूलियत कैसी होती है। तो आओ, दिल थाम लो और इन निशानियों को पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में तुम्हारे हर सवाल का जवाब छुपा हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम बहुत रो चुके हो, इतनी दुआएं मांग चुके हो कि अब अल्फाज भी साथ छोड़ गए हों, और फिर एक दिन तुम्हारा दिल अचानक खामोश हो जाता है। ना कोई शिकायत रहती है, ना कोई फरियाद, ना किसी चीज की जल्दी, बस दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतर आता है। तुम सोचते हो शायद ये थकान है, लेकिन हकीकत ये है कि ये थकान नहीं होती। ये अल्लाह की पहली निशानी होती है कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब देना शुरू कर चुका है। जब तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती हैं, तो सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है। ऐसा सुकून जो किसी लफ्ज में बयान नहीं होता, किसी चीज से जुड़ा नहीं होता, बस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उतरने लगता है। वही लम्हा होता है जब आंसू अपने आप रुक जाते हैं और दिल बहुत आहिस्ता से कहता है, अब सब अल्लाह पर छोड़ दो। ये जुमला तुम्हारा नहीं होता, ये खुद अल्लाह की तरफ से होता है। वो तुम्हारे दिल के जरिए तुम्हें समझा रहा होता है कि तुम्हारी फरियाद सुनी जा चुकी है। और इसी सुकून के बाद अल्लाह तुम्हें दूसरी निशानी दिखाता है जो बाहर से मुश्किल लगती है, लेकिन हकीकत में वही कबूलियत की सबसे गहरी अलामत होती है। दूसरी निशानी, जब जिंदगी में अचानक रुकावटें आने लगती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दिल से बहुत दुआ करते हैं तो हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा उलझते हुए नजर आते हैं। लोग बदलने लगते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, रास्ते जो खुले लगते थे वो बंद हो जाते हैं, और तब हमारे दिल में एक डर पैदा होता है, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ रद्द कर दी। लेकिन नहीं, ये अल्लाह का वो मरहला होता है जहां वो तुम्हें गलत रास्तों से हटाकर सीधे उस मुकाम की तरफ ले जा रहा होता है जहां तुम्हारी दुआ पूरी होने वाली होती है। कभी वो तुम्हें तन्हा कर देता है, कभी कुछ ऐसा छीन लेता है जिससे तुम बहुत जुड़े होते हो, कभी तुम्हें वहीं रोक देता है जहां तुम आगे बढ़ना चाहते थे, सिर्फ इसलिए ताकि तुम थोड़ा ठहरो, सोचो और उसके मंसूबे के मुताबिक चल सको। ये रुकावटें नुकसान नहीं होती, ये दरअसल हिफाजत होती हैं। और यही दूसरी निशानी होती है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पर अमल शुरू कर चुका है। जब तुम्हारे अंदर सुकून उतरने लगे और तुम्हारे आसपास की दुनिया बिखरती हुई महसूस होने लगे, तो समझ लेना तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई, बल्कि कबूलियत के रास्ते पर चल पड़ी है। अल्लाह तुम्हें नए हालात, नए रास्तों और नई दिशाओं की तरफ ले जा रहा होता है। बस तुम रुकना मत, क्योंकि तुम अभी कबूलियत के सफर पर हो, और ये सफर हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ उन्हें दिया जाता है जिन्हें अल्लाह खास तौर पर चुनता है। कभी कभी तुम दुआ मांगते हो किसी एक चीज के लिए, और तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलने लगता है जिसका उस दुआ से कोई ताल्लुक ही नहीं लगता, लेकिन तुम नहीं जानते यही बदलाव अल्लाह की सबसे गहरी रहमत की तैयारी होता है। तीसरी निशानी, दिल में गुनाहों से बेजारी आने लगती है। जब तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी होती है, तो सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे दिल को पाक करना शुरू करता है। अचानक तुम्हारे अंदर एक अजीब सा एहसास जागता है कि जो चीजें कभी तुम्हें सुकून देती थीं, अब वही चीजें तुम्हें भारी लगने लगती हैं। वो लोग, वो बातें, वो महफिलें, सब कुछ जैसे दिल से उतरने लगता है। जिसमें कभी मजा आता था, अब उसमें अजीब सी बेईमानी महसूस होने लगती है। तुम्हारे दिल में नरमी आ जाती है, ज़मीर जागने लगता है, और आंखें बिना वजह भर आती हैं। कभी सजदे में, कभी दुआ में, कभी किसी आयत को सुनकर आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। हर नमाज, हर तौबा तुम्हें एक नए सुकून के दरवाजे तक ले जाती है।
ये कोई कमजोरी नहीं होती, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी होती है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पूरी करने से पहले तुम्हें उसके काबिल बना रहा है, क्योंकि अल्लाह कभी भी कोई बड़ी नेमत ऐसे दिल को नहीं देता जिसे वो महफूज न रख सके। पहले वो दिल को साफ करता है, नियत को दुरुस्त करता है और रूह को हल्का करता है, फिर अपनी रहमत उतारता है। अगर आज तुम्हें गुनाहों से नफरत होने लगी है, दिल जल्दी पसीजने लगा है और अल्लाह की याद सबसे ज्यादा सुकून देने लगी है, तो समझ लो तुम्हारी दुआ सिर्फ सुनी नहीं गई बल्कि कबूलियत के बहुत करीब है। चौथी निशानी, अल्लाह तुम्हें कुछ लोगों से दूर कर देता है। ये वो निशानी है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। जब तुम दुआ करते हो तो अल्लाह तुम्हारे आसपास का माहौल बदलने लगता है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो तुम्हारी मंजिल के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं, वो एक एक करके खुद ही दूर होने लगते हैं। तुम्हें दुख होता है, तन्हाई महसूस होती है, लेकिन याद रखो ये तन्हाई सजा नहीं, हिफाजत होती है। अल्लाह तुम्हें उन दिलों से जुदा करता है जो तुम्हें कमजोर कर रहे थे और धीरे धीरे तुम्हें उन रिश्तों के लिए तैयार करता है जो तुम्हें मजबूत बनाएंगे। कभी कभी किसी का दूर हो जाना ही तुम्हारी दुआ के कबूल होने की शुरुआत होता है। तुम नहीं देख पाते, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है कि तुम्हें किन लोगों के बीच रखना है और किन से बचाना है। पांचवी निशानी, यकदीन की रोशनी। पैदा होना और फिर आता है वह लम्हा जब तुम्हारे दिल में एक अजीब सा यकीन उतरने लगता है। कोई आवाज नहीं आती, मगर दिल कहता है अल्लाह सुन रहा है। तुम अब वही दुआएं मांगते हो, मगर बेचैनी के साथ नहीं, सुकून के साथ। तुम्हारे अंदर एक खामोश ताकत पैदा होती है जो कहती है मैं जानता हूं मेरा रब मेरे साथ है। यह वह लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे अंदर यकीन का बीज बो देता है, और यकीन दुआ की रूह है। जब तुम इन निशानियों को महसूस करने लगो, दिल गुनाहों से पाक होने लगे, गलत लोग खुद दूर हो जाए और दिल में ईमान की रोशनी उतरने लगे, तो समझ जाना तुम्हारी दुआ अब करीब है। अल्लाह तुम्हें सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें उस दुआ के लायक बना रहा है। और यही वो मरहला है जहां बंदा बदलता है और दुआ हकीकत बनने के रास्ते पर चल पड़ती है। जब तुम सब्र के आखिरी किनारे पर होते हो, जब लगता है अब कुछ बाकी नहीं रहा, तो दरअसल वो लम्हा करीब आ रहा होता है जिसके लिए तुमने इतनी देर दुआ की थी। अल्लाह जब अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है तो वह कभी एक साथ नहीं खोलता, वह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें दिखाता है कि उसने तुम्हारी दुआओं को किस मोहब्बत से तरतीब दिया है। छठी निशानी, छोटी खुशियों के छठी जरिए बड़ा पैगाम। कभी ऐसा होता है ना, तुम किसी बहुत बड़ी दुआ के इंतजार में होते हो, दिल थका हुआ होता है, नजरें आसमान की तरफ लगी होती हैं, और अचानक कोई छोटी सी खुशी मिल जाती है। किसी काम में बिना वजह आसानी हो जाती है, किसी काम में दिल को हल्की सी तसल्ली मिल जाती है, या किसी शख्स के जरिए कोई नरम सा पैगाम तुम्हारे दिल तक पहुंच जाता है। ये छोटी खुशियां मामूली नहीं होती, ये अल्लाह का तरीका होता है तुम्हें ये यकीन दिलाने का, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। यही छठी निशानी होती है। अल्लाह छोटे छोटे इशारों में तुम्हें बताता है कि तुम्हारी दुआ अब रास्ते में है, बस उसका वक्त आ रहा है। और इन्हीं लम्हों में दिल खुद ब खुद कह उठता है, हाँ मेरा रब वाकई मेरे साथ है। सातवीं निशानी, दिल की गवाही। और फिर एक दिन कुछ बदले या ना बदले, मगर तुम्हारे दिल के अंदर से एक सदा उठती है, मेरी दुआ कबूल हो गई है। कोई सबूत नहीं, कोई इशारा नहीं, बस दिल का यकीन। यही वो लम्हा है जहां अल्लाह तुम्हें जवाब दे चुका होता है। तुम महसूस करते हो कि सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें किसी चीज का डर नहीं रहता। ये अल्लाह की सबसे खूबसूरत निशानी है कि वह तुम्हें जाहिरी जवाब से पहले दिल का यकीन दे देता है। तो जब तुम ये 7 निशानियां देखो, समझ लो तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा सफर बेकार नहीं था, तुम्हारा सब्र, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी रातें सब कबूल हो चुकी हैं। बस अब थोड़ा सा इंतजार। और क्योंकि तुम्हारा रब वादा खिलाफ नहीं। कभी तुमने गौर किया है कितने लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, कुछ लम्हों के लिए रुकते हैं, सोचते हैं और फिर खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं। ना कोई लफ्ज, ना कोई कमेंट, ना कोई सुभान अल्लाह। शायद वह सोचते हैं
मेरे एक लफ्ज से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हम तुम्हें आज एक बात दिल से कहना चाहते हैं। तुम्हारे एक लफ्ज से दुनिया बदल सकती है। तुम्हारे एक कमेंट से किसी का टूटा हुआ हौसला जुड़ सकता है। तुम्हारे एक लाइक से यह पैगाम किसी ऐसे दिल तक पहुंच सकता है जो इस वक्त अंधेरों में उम्मीद तलाश कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम कुछ खास नहीं कर रहे, मगर दरअसल तुम एक नेकी कर रहे हो, क्योंकि जब तुम किसी खैर के काम को आगे बढ़ाते हो, अल्लाह तुम्हें उस खैर का हिस्सा बना देता है। या अल्लाह, जिस तरह तू दिलों की खामोश आवाज भी सुन लेता है, उसी तरह हमारी अनकही दुआओं को भी कबूल फरमा। हमारी तकलीफों को रहमत बना दे, हमारे आंसुओं को सब्र में बदल दे, हमारी किस्मत में वो लिख दे जो हमारे हक में सबसे बेहतर हो। हमें कभी अपने दर से मायूस ना लौटाना और हमारी जिंदगी को अपने नूर से भर देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये दुआ सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी है, हमारी भी है, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, हम सबका अपना सफर है हक की तरफ। हमारा और आपका चैनल जुनून ई हक।